नमस्कार। यूपी तक के पहले मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। शुरुआत उस खबर से जिसने 5 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस और टैंकर की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई, 13 लोग घायल हैं जिनको ट्रॉमा सेंटर और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस हरदोई से लखनऊ के कैसरबाग अड्डे की तरफ आ रही थी। हादसा क्यों हुआ? टैंकर जो रास्ते में पेड़ लगे होते हैं उस पर पानी देने का काम कर रहा था, छिड़काव कर रहा था। अंधेरे में उस पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा था और सामने से बाइक सवार 2 युवक आ गए। उन बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में टैंकर से बस टकराई और बस जाकर नीचे बेता नाले के नीचे चली गई, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई। जो बाइक सवार थे उन दोनों के समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। हालांकि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मौके पर लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब, पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सेंगर, डीएम विशाख जी अय्यर समेत तमाम अधिकारी पहुंचे। राहत कार्य शुरू किया गया। जो हाईवे था उसको क्लियर कराया गया, घायलों को समुचित इलाज दिया गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि रात में एक छोटी सी लापरवाही, जो टैंकर सड़क किनारे लगे पौधों में सरकारी विभाग का टैंकर था, पानी का टैंकर, वो पानी दे रहा था, उस पर रिफ्लेक्टर नहीं होने की वजह से और अचानक ओवरटेक में बाइक सवारों के सामने आने से ये हादसा हुआ। छोटी सी चूक ने 5 लोगों की जान ले ली। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जो गरमाई थी कल रायबरेली में। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आए। आखिरी दिन यानी राहुल गांधी रायबरेली के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जो दिशा समिति की बैठक होती है, उस दिशा समिति की बैठक में शिरकत करने के लिए रायबरेली का बचत भवन वहां पर पहुंचे थे। वहां पर उनकी बैठक के दौरान जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के दिनेश प्रताप सिंह मंत्री, उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। नोकझोंक इसलिए हुई क्योंकि बतौर सांसद राहुल गांधी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। कुछ सवाल दिनेश प्रताप सिंह ने खड़े किए, जिस पर राहुल गांधी ने ऐतराज जताया कि आप ये यहाँ पर बतौर अध्यक्ष आप ये इस समिति में सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आप भी तो लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानते, तो हम आपकी बात क्यों माने? हम भी आपकी बात मानने को बाध्यकारी नहीं है। बहरहाल सवाल विकास की उन योजनाओं की थी कि जो सांसद निधि से रायबरेली में विकास निधि के काम चल रहे थे और तमाम सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी थी, जिसमें रायबरेली की डीएम, एसपी, सीडीओ, जिला पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जेई, सिंचाई विभाग के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, तमाम लोग मौजूद थे। पूरी नौकरशाही मौजूद थी। समीक्षा कार्यों की हो रही थी, जो डेवलपमेंट्स के कार्य हो रहे थे, एमपी लैड्स यानी कि सांसद निधि से जो विकास कार्य हो रहे थे उनकी समीक्षा के लिए दिशा समिति की बैठक। लेकिन इस बैठक में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी नोकझोंक इसी बात को लेकर हो रही थी, जब दिनेश प्रताप सिंह ने एक सवाल खड़ा किया। लेकिन इस बैठक से ज्यादा चर्चा एक तस्वीर की हो रही है। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दरअसल इस बैठक में तमाम जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, विधायक के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होते हैं और इसमें एक ब्लॉक प्रमुख दिनेश प्रताप सिंह के बेटे वो भी हैं रायबरेली के एक ब्लॉक से। वो ये तस्वीर दिनेश प्रताप सिंह के बेटे के साथ राहुल गांधी के हाथ मिलाने की। हाथ मिलाना कोई बुरी बात नहीं। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बेटे आयुष सिंह के हाथ मिलाते हैं, ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। लेकिन जो तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसी सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई जिसमें दिनेश प्रताप सिंह पीछे हाथ खड़े बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे गौरवान्वित, ऐसे हाथ खड़े हुए, बिल्कुल अनुशासित, जैसे अपने पार्टी के नेता के सामने अपने बेटे की मुलाकात पर गौरवान्वित हुआ जाता है। बहरहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर यही कहकर वायरल हो रही है कि दिनेश प्रताप सिंह सोशल मीडिया पर पार्टी
कि आलाकमान के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए तो धरना प्रदर्शन करते हैं, वीडियो वायरल होते हैं कि राहुल गांधी का विरोध किया, राहुल गांधी की मीटिंग के दौरान उन्होंने ऐतराज जताया, लेकिन पर्दे के पीछे जब बेटा राहुल गांधी से मिलता है तो दिनेश प्रताप सिंह गौरवान्वित महसूस करते हैं। यानी कि रिश्ते सोशल मीडिया पर नंबर बढ़ाने के लिए भले ही तीखे बताए जा रहे हों, लेकिन अभी भी दिनेश प्रताप सिंह अपने बेटे की राजनीतिक पारी को बड़ा करने के लिए तमाम सियासी गुणागणित कर रहे हैं। बहरहाल इसके बाद बात उत्तर प्रदेश पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने गैंगस्टर चार्ट, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम है, उसको लेकर एक स्पष्ट निर्देश दिया है। उनका कहना है कि गैंगस्टर चार्ट बनाने के दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। गैंगस्टर चार्ट यानी कि अगर किसी अपराधी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो उसका समय के साथ समयबद्ध तरीके से उसमें चार्जशीट लगाई जाए और जो उस गैंगस्टर जिसके ऊपर लगाया गया गैंगस्टर, जो गैंग सरगना है, उसका पूरा गैंग चार्ट बनाया जाए। गैंग चार्ट बनाने में यानी कि उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। वजह कि गैंगस्टर चार्ट के सहारे ही गैंगस्टर एक्ट में जो संपत्ति अपराध से अर्जित होती है वो कुर्क किया जा सकती है। तो अगर कोई उस गैंगस्टर का सदस्य छूट जाएगा तो उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी, उस पर गिरोहबंद अधिनियम नहीं लगेगा। लिहाजा गैंगस्टर चार्ट पर किसी भी तरीके की लापरवाही, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में किसी भी तरीके की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद एक और घटना गाजीपुर की। गाजीपुर में धरना प्रदर्शन हो रहा था। वहां पर पुलिस, जो पीड़ित पक्ष है, जो वहां पे धरना दे रहे थे, उनका कहना है कि रात के अंधेरे में 2 दिन पूर्व यह धरना प्रदर्शन स्थानीय मांगों को लेकर हो रहा था। स्थानीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को रात में अचानक लाइट बंद करके उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि पुलिस की लाठी से, पुलिस की पिटाई से उस व्यक्ति की मौत हुई है। बहरहाल इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, 6 लोग लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। जो पीड़ित परिवार का कहना है कि वो लोग अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इस मामले को लेकर बीजेपी, जो गाजीपुर में जो इकाई है, बीजेपी के ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं कि अपनी ही सरकार में मांग उठाने पर धरना प्रदर्शन अगर हम कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए तो लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज ऐसा जिसमें एक शख्स की जान चली जाती है। बहरहाल गाजीपुर में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं बिगड़ी है, लेकिन इस घटना से गाजीपुर की भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर तमाम तरीके की चर्चाएं और खेमेबंदी शुरू हो गई है। तो ये थी आज की वो खबरें जिनका जानना था आपके लिए जरूरी, अखबारों की बनी सुर्खियां। यूपी तक के इस मॉर्निंग बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।